रहा है दुनिया में, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा, तिरंगा हमारा। नमस्कार, मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंस्टीट्यूट की प्रशिक्षु छात्रा प्रीति नेगी आप सभी के समक्ष मैं जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस। सबसे पहले आप सभी को 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। 15 अगस्त भारत देश के गर्व, सौभाग्य व सम्मान का दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। तब से सभी को भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में, उछल रहा है जमाने में नाम है आजादी। फिराक गोरखपुरी की पंक्तियों के जरिए हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया। यह उन्हें नमन करने का दिन है। आज भी हमारे सैनिक सीमा पर अपनी भारत माँ की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। इन सैनिकों के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। नमन है उन वीरों को, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया। गुलामी की मजबूत भेड़ियों को, गुलामी की मजबूत भेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया, अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद करवाया। अनेकों सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। उनके साहस और बलिदान को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हमें उनकी वीरता को नमन करते हुए यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब केवल विदेशियों से मुक्ति नहीं है। आजादी के साथ आती है जिम्मेदारियां। हर 15 अगस्त हमें फिर से याद दिलाता है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता, समानता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें सदा निरंतर प्रयासरत रहना होगा। यह बात हवाओं को भी बताए रखना, यह बात हवाओं को भी बताए रखना रोशनी होगी, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत वीर जवानों ने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत वीर जवानों ने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री किले पर झंडा फहराते हैं, अपने भाषण के द्वारा देश को संबोधित करते हैं। पूरा देश आजादी के रंग में रंगा होता है। आजादी का जश्न मनाते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी देश की प्रगति के लिए कितना कुछ करना बाकी है। यह सुनिश्चित करना बाकी है कि भारत का हर नागरिक स्वतंत्रता दिवस पर खुद को आजाद, सशक्त और सुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई भूखा ना हो, कोई अशिक्षित ना हो, सबके सर पर छत हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। आजादी के बाद भारत ने साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, खेल आदि क्षेत्रों में तरक्की कर ली है। परंतु आज भी भारत गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। मन विचलित हो जाता है यह सोचकर कि आज़ादी को इतने वर्ष पूर्व होने के बावजूद भी हम लोग आज़ादी की असली मतलब को नहीं समझ पाए। अतीत की हम बात करते हैं तो देश के वीर योद्धा सज्जन पुरुषों से भरा पड़ा है। आज की स्थिति बदल चुकी है। देश में देश भ्रष्टाचारियों से भरा पड़ा है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। ईमानदारी तो मानो कहीं गुम ही हो गई है। हमें एक साथ मिलकर इन समस्याओं को खत्म करना चाहिए।
इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का थीम है विकसित भारत @2047 रखी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। दरअसल 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। आज हम सब मिलकर अपने देश की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ मातृभूमि की शान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। ये नशा हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कतरा कतरा बहे खून का आखिर हिसाब देगा कौन? कतरा कतरा बहे खून का आखिर हिसाब देगा कौन? क्यों ना भड़के मेरे सीने में आग, आखिर कब तक रहेगा कोई मौन? 14 अगस्त 1947 को आज़ादी से सिर्फ एक दिन पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शर्त ना पूरी है। वो दिन दूर नहीं, खंडित भारत को फिर से अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनवाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कस से बलिदान दें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। क्या खोया हमने? 14 अगस्त को क्यों आदरणीय अटल जी ने 15 अगस्त के उल्लास में भी ऐसी हृदय विरोधक कविता लिखनी पड़ी? 14 अगस्त को जो खोया, क्या 15 अगस्त उसकी भरपाई कर पाएगा? आज बात इसी विषय पर होगी, लेकिन पहले आप सभी को आज़ादी के 78 वर्ष पूर्ण होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 की तारीख किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 का वो पहला दिन था जब देश ने आज़ाद हवाओं में सांस ली थी और संकल्प लिया था, ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। पिछले 78 वर्ष में हमने सुई से लेकर सैटेलाइट तक का यात्रा की है, मून और मार्स पर अपना तिरंगा फहराया है। आज मेरा विषय थोड़ा सा अलग है। आज मैं आपको उपलब्धियों की उमंग नहीं, आंसुओं का वो अध्याय सुनाऊंगा जिसकी कीमत हमने 15 अगस्त 1947 का दिन कमाया है। नमस्कार, मैं रोहित सुधाकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन, नोगली, बारना, रामपुर शहर का प्रशिक्षु छात्र हूँ। मैं आज आपको त्रासदी में वापस ले जाऊंगा जिसने 10 लाख जीते जाते लोगों को लाशों में बदल दिया था और ना जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया था। मानव इतिहास की त्रासदी में शामिल इस विपदा का नाम था भारत विभाजन, द पार्टीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रगान तो याद ही होगा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। क्या कभी हम राष्ट्रगान गाते हुए इस वेदना को भूल सकते हैं कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तो साथ है लेकिन सिंध बिछड़ गया है। भारत का विभाजन एक देश का विभाजन नहीं है, भारत का विभाजन मानव, भारत का विभाजन मानव सभ्यता का विभाजन है। क्या क्या खोया हमने विभाजन में? माँ गंगा इधर रह गई, हमारी सभ्यता की पहचान, जिसके नाम पर हमारे पूर्वजों को हिंदू कहे गए, वो माँ सिंधु उस पार चली गई। धोलावीर, कालीबंगा इस पार रह गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो उस पार चले गए। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं यह किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के मैं नाम लूं, सांसें कम है और नाम बहुत ज्यादा। अगर बंटवारा देश का होता तो शायद सह लेते, पर तब तो दिल भी बंटे थे। अगर बंटी होती सिर्फ सरहदें तो शायद सह लेते, पर तब तो सर भी कटे थे। सह लेते अगर वार होता सिर्फ जहान पर तब तो आज पूरे जहान पर आई थी। जख्म तो आज भी ताजे, आज भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर निकल जाते हैं जनाजे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर निकल जाते हैं जनाजे। ऐसी थी वो तबाही जिसकी कभी भी नहीं हो सकती भरपाई। जश्न था आजादी का फीका लगाया अंग्रेज